नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्रीसेलम SLBC टनल में बचाव राहत कार्य के काम जारी रखे जाएं। सीनियर IAS ओहदेदार का निगरानी के लिए तकर्रुर करें। वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। सीनियर काबीनी रुखा के साथ जायजा इजलास। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज का ऐलान दुरुस्त। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने तायद का किया ऐलान। BCA और अखिलतों की फलाह बहबूद के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं। दोनों के साथ नाइंसाफी। तेलंगाना में रियल एस्टेट कारोबार ठप। रमजान में मुसलमानों के इलाकों में पुलिस की ज्यादतियां। असेंबली में अकबर ओवैसी की तकरीर। आईए सदन के हुदूद में एडवोकेट का दिन दहाड़े कत्ल। इलेक्ट्रीशियन के मुलविस होने का शुबा। पुलिस तहकीकात का आगाज। नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड के अहाते में वाक़े कॉम्प्लेक्स से लाश दस्तयाब। MMTS में सफर करने वाली खातून के साथ मुबैना दस्तराजी की कोशिश। बचाव के लिए खातून ने ट्रेन से लगाई छलांग। सिकंदराबाद के हुदूद में अफसोसनाक वाकया। और SR नगर में बेकरी और कैफे में सिलेंडर फट पड़ा। 5 अफराद जख्मी। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने SLBC टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए बचाव राहत कार्य का ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत दी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में अपने सीनियर काबीनी रुफका उत्तम कुमार रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव, पी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि टनल में जारी बचाव व राहत कार्य के कामों को मुसलसल निगरानी के लिए सीनियर IAS अहदेदार का तखर्रुर करें। मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों ने वजीर आला को बचाव और राहतकारी के कामों की पेशरफ से वाकिफ कराया। वजीर आला ने अहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि मरकज से भी दरकार इजाजत ली जाए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज के ऐलान की मदाफत की है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल गैर दस्तूरी है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को रुकन बनाकर मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये आर्टिकल 14, 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है। मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की साजिश की जा रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी और धर्म के बोर्ड में उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है तो इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म का आदमी कैसा बनेगा? जब वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि जो लोग एंक्रोचर्स उनको मालिक बनाना चाह रहे हैं और वक्फ यूज़र को इस तरह से रख रहे हैं कि डिस्प्यूट है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो वक्फ यूज़र नहीं होगा। अब डिस्प्यूट पैदा हो गया संभल की मस्जिद में तो वो नहीं रहेगा क्या वक्फ? वो पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये बिल लॉ बनेगा तो वो मस्जिद बोलेंगे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं। तो ये वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, वक्फ के इनकम में इजाफा करने के लिए, वक्फ के इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये एक प्रोजेक्ट है मुसलमानों के खिलाफ कि उनको उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए। उनके रिलीजियस प्रैक्टिस माने वक्फ करना एक हमारे लिए एक इबादत है, एक वर्शिप है, उससे महरूम करना चाहते हैं। तो ये असल मकसद है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और RSS की कोशिश है। BRS पार्टी अरकान मुकर्रना के वफ्द ने स्पीकर असेंबली से मुलाकात करते हुए साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी की मुअत्तली को खत्म करने की दरख्वास्त की। साबिक वजीर KTR और हरीश राव की क़यादत में BRS पार्टी अरकान के वफ्द ने स्पीकर असेंबली से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने आशा वर्कर्स की गिरफ्तारी के मसले पर भी तवज्जो दिलाई और मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स को फौरी रिहा किया जाए। हक के लिए एहतजाज करने वालों के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। क़ायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने BC और अक़लियतों के लिए दरकार फंड्स फराहम करने की ऐवान असम्बली में तवज्जो दिलाई है। क़ायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अक़लियतों की स्कीमों पर अमलावरी के लिए अक़लियती बहबूद के अलावा दूसरे महकमेजात के अमले में इजाफे का मुतालबा किया। असम्बली के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप की रकूमात की अदम इजराई पर भी तवज्जो दिलाई। अकबर ओवैसी ने बताया कि 2019 से अक़लियती तलबा के अलावा BC और दूसरे तलबा की स्कॉलरशिप की रकम अदा नहीं की गई। क़ायदे मजलिस ने अक़लियती बहबूद के अलावा BC बहबूद और कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 10 साल से बैकवर्ड क्लासेस के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। BC के वोट तो लिए गए, इक़्तिदार भी हासिल कर लिया, लेकिन BC के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ वोट न लिए जाएं बल्कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। क़ायदे मजलिस ने कहा कि अक़लियतों के साथ भी ऐसी ही नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस का हवाला दिया और बताया कि इन कॉरपोरेशंस को फंड्स जारी नहीं किए गए। अक़लियती महकमे के अंदर अमले की कमी है और क़ायदे मजलिस ने इस पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की रकम को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। ऐवान में अकबरुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ वज़ीर आला KCR की सिताइश की और उन्हें दिलवाला वज़ीर आला करार दिया। अकबर ओवैसी ने कहा कि रमज़ान में पहले साड़ियों का तोहफा दिया जाता था,
اب تو رمضان میں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، صرف وزیر اعلیٰ کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اقلیتوں کے جو فنڈز ہیں وہ فوری جاری کیے جائیں۔ قائد مجلس نے ریاست بالخصوص حیدرآباد میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کی ابتر حالت پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کی وجوہات کا بھی احاطہ کیا۔ اکبر الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ ماہ رمضان کے دوران مسلم علاقوں میں پولیس کی طرف سے عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مسائل پر بھی قائد مجلس نے حکومت کو توجہ دلائی۔ The subsidy to BC advocates, sir, financial year 2024, budget allocation was 1 crore, budget release was 50 lakhs, expenditure incurred is only 7,000, sir. That is 7%. So, and these are not my figures, sir. These are the figures which have been tabled in this house, sir. Does the government have any answer for this, sir? Sir, just giving mayor, saying that BCs are so much, we'll give them reservation with this and that. No, sir, they need these allocations. They need the funds. They need these promises to be fulfilled, sir. 10 years, 10 साल नाइंसाफी की गई बैकवर्ड क्लासेस के साथ, और अभी भी 15 महीने हो गए हैं, इंसाफ उनके साथ आज भी नहीं हो रहा है। मैं इसलिए कहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेस के एक मजबूत लीडर की जरूरत है इस ऐवान में, जो खड़े रहकर बैकवर्ड क्लासेस की नाइंसाफी पर आवाज उठाए और उनको उनका हक दिलाए। और मैं आज माइनॉरिटीज के साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहां खड़ा हूं और उनकी आवाज बनके हुकूमत को मुतवज्जे करवा रहा हूं। हुकूमत के सामने यह नाइंसाफी को लाते हुए उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम आप तो बैकवर्ड क्लासेस के सिर्फ वोट नहीं लेंगे बल्कि उनके साथ हकीकी तौर पे इंसाफ करेंगे। सर सर इसमें सारी चीजें हैं सर। उर्दू एकेडमी, सर, उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर सेंटर्स हैं सर। उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को लिया गया सर, आज भी 5,000 रुपये में बेचारे काम कर रहे हैं सर। 5,000 उनकी तनख्वाह, 5,000 में कौन काम करते सर? the BRS government wanted to remove them because computer centers were not operational and they were not functional. So on the demand of MIM we said that don't take them out, at least take them in minority department. सर जब उनको ले लिया गया तो कम से कम तनख्वाह तो अच्छी देनी चाहिए सर। सर हम देख रहे हैं सर कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही है सर। एंड रिसेंटली निजामाबाद में एक हादसा हुआ कि एक बेचारे रोजेदार को पीटा गया, मारा गया। उसका गुनाह क्या था? सरकारी कागजात थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो गेरुआ रंग के कपड़े में ले जा रहा था, उसको मारा गया, पीटा गया। सर हम नफरत नहीं चाहते, हम डिवीजन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहां पे मोहब्बत हो, गंगा जमनी तहजीब हो, हिंदू मुसलमान से मोहब्बत करें। लेकिन आज सिर्फ नफरत की बुनियाद पे बांटा जा रहा है। सर आलेर एनकाउंटर किस तरीके से मार दिया गया, पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। आज भी उनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आवाज दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने गोलियां मारी और पुलिस कस्टडी में रहने वाले को कत्ल कर दिया, उनकी जान ले ली, उनके साथ उन खाती पुलिस वालों को सजा दी जाएगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सर ऑन आवर डिमांड प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी सर, CBCID इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड सर। सर व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ CBCID सर? क्या हो रहा है सर? नथिंग इज हैपनिंग सर। सर what is and also a committee was constituted to go into Aler inquiry, उसकी रिपोर्ट क्या है सर? वो भी दीजिए, सामने लाइए। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद से भी 2-3 मसाजिदों पर हमले हुए, शमशाबाद में एक मस्जिद शहीद हुई थी। तो आज हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो इसलिए खड़े हैं कि हम नहीं चाहते कि फिरका परस्त ताकतों को एक हिम्मत मिले आगे बढ़ने के लिए। हम फिरका परस्त ताकतों के कदमों को बढ़ने से रोकने के लिए आपके साथ खड़े हैं, दस्तूर और सेक्युलरिज्म के तहफ्फुज के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे और मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देंगे तो नहीं होगा। सेकंड सर्वे की रिपोर्ट आई वक्फ की, उसको आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सेकंड सर्वे को आप गजीट नोटिफिकेशन देंगे और उसको करेंगे सर।
पेडिस्ट्राइजेशन प्रोजेक्ट चार मीनार का मैंने जिक्र किया है, पता नहीं कब होगा। मंडी मीर आलम कब कंप्लीट होगी, चौके मुर्गी कब होगा नहीं मालूम, पत्थरगट्टी की रोड कब होगी नहीं मालूम। सर नए पुल पे ब्रिजेस आना है, हॉकर्स का कब होगा, वी आर वेटिंग सर। सर ये पुराने शहर को तरक्की देने के लिए मुसलसिल हम बोलते जा रहे हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं सर आज क्या होता है सर, हॉकर्स पॉलिसी इज देयर सर। सर हॉकर पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर। सर हॉकर्स को आज आप निकाल रहे हैं, पूरे शहर में जहां पर भी रोड पे हॉकर है उसको निकाल दे रहे हैं, आप उसकी रोजी रोटी छीन ले रहे हैं। सर एज पर वन सर्वे विच वाज डन in BRS time sir there are more than 10 to 20 lakh families which depend on this street vending sir, street vending। अगर आप उनको निकाल देंगे तो कैसे होगा सर? व्हेन वी हैव अ हॉकर पॉलिसी इज देयर, इंप्लीमेंट ऑन दैट। रमजान के महीने में हम देखते हैं सर क्या हो रहा है मुस्लिम बस्तियों में सर, मुस्लिम बस्तियों में हम देखते हैं कि हर चौरस्ते पे देख रहे हैं एक रोजेदार रोजे को खोलने को जा रहा है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बजाय पुलिस बैरिकेडिंग करती है और चेकिंग कर रही है, लाइसेंस को देख रही है, इसको देख रही है। अरे रोजेदार को रोजा खोलने दो, उसके फोटोज लेकर परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में। तो आप बताइए क्या यह सही है, क्या यह अच्छा है? इससे आपका नाम होगा। अरे अगर देखना है सर द ट्रैफिक पुलिस, द पुलिस शुड सी दैट sir the people who do not have a license, I'm talking about small children sir, 12 years old, 13 years old, 14 years old, बाइक लेके चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको पुलिस नहीं पकड़ती है सर। You should catch hold of these youngsters sir, and we should catch hold of the parents of these youngsters sir। ये नहीं होता है सर। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कुली कुतुब शाह को दिए सर, पत्थरगट्टी पेडिस्ट्राइजेशन, रिस्टोरेशन ऑफ सरदार महल, मुर्गी चौक, ये स्ट्रक्चर्स कब होगा सर? व्हेन वी सी सर ये दिस वर्क, implementation of this work was given to Quli Qutub Shah Urban Development Authority sir। The budget for the Quli Qutub Shah is only 63.38 crores which is not enough to pay the salaries also। तो इन ये प्रोजेक्ट कैसे करेंगे सर? रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमे की रात हुई बारिश से पैदा मुश्किलात से ऐवान को वाकिफ कराया। आज रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बताया कि सिर्फ 5 ta 10 मिनट की बारिश से बरकी फीडर बंद हो गए। अवाम को बिना बरकी के मच्छरों की तकालीफ को भी बर्दाश्त करना पड़ा, और इस सिलसिले में उनका यह भी कहना था कि मूसा नदी में पानी के बहाव के लिए अहकाम जारी किए जाने चाहिए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने GHMC के तर्ज पर रियासत में कॉरपोरेशंस में टैक्स की अदायगी पर रियायत पर जोर दिया। उन्होंने मलकपेट स्टील ब्रिज की कामों में हो रही ताखीर पर भी तवज्जो दिलाई। तो आज से 2 रोज पहले सिर्फ रात में 5-10 मिनट के लिए बारिश हुई, बिजलियां लाइटनिंग के साथ, तो पूरे हैदराबाद के अंदर सब जगह के फीडर्स बंद हो गए और इतनी तकलीफ हुई, पूरी रात भर लोग बगैर लाइट के रहे और उसकी वजह से मच्छर बेइंतहा लोगों को तकलीफ हुई। मच्छरों की भरमार है और हैदराबाद के अंदर फिलहाल, और ख़ास तौर के ऊपर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मलकपेट के अंदर मुसरमबाग के पास जो ब्रिज बनाया जा रहा है, वो ब्रिज की तामीर चल रही है। बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट ब्रिज पानी जो मूसी का बहता है उसको रोक दिया जा रहा है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा मच्छर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पैदा हो रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत से कहना चाहूंगा कि आप ऑर्डर्स दीजिए कि पानी उसको छोड़िए, ताकि पानी बहता रहेगा तो मच्छर नहीं पैदा होगा। और उसके साथ ही साथ मैं आपके जरिए ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स वेवर करा है, 90% इंटरेस्ट वेवर करा है 30 तारीख तक, उसी तरीके से पूरे तेलंगाना के अंदर जितने भी कॉरपोरेशन है उनको एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स दीजिए कि 30 तारीख के अंदर जो भी टैक्स भरेगा उसको 90% इंटरेस्ट वेवियस दीजिए खाली, जिस तरीके से ऑन पार ऑफ GHMC। और उसके साथ ही साथ एक चीज ये भी जरूरी है कि नकाला पिट्टल वालों को ST सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा साहब, बनाना चाहिए साहब, खाली नोटेड बोलना है और तो कुछ करना नहीं है ना साहब, इसलिए टाइम पे। तो मैं आपके जरिए ये कहूंगा कि नकाला पिट्टल उलू को अभी तक ST सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि उनको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाए ताकि वो लोग को भी उसका हक मिले। बस यही चंद चीजों के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने 2-3 बातें जो रखी है उसके ऊपर अमलावारी हो, मच्छरों की एकसुई हो, मच्छरों की कमी पैदा हो, और जो ब्रिजेस का काम चल रहा है
ملکپیٹ میں جو اسٹیل برج ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے اتنی ٹریفک جام ہو رہی, کام بہت سلو ہو رہا. ہمارے پرنسپل سیکریٹری MOUD صاحب نے بھی وہاں پر جس وقت ڈبل بیڈ روم کے ہم گھر دے رہے تھے اس وقت وعدہ کرے تھے کہ وہ کانٹریکٹر کو پیسے ریلیز کریں گے اور جلدی وہ تعمیر کریں گے. تو کام دیر ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بہت ٹریفک پرابلم ہو رہا ہے. میں آپ کے ذریعے حکومت سے گزارش کروں گا کہ تمام کاموں کے اوپر جو ہم نے کہا ہے اس کو یکسوئی کی جائے. مجلس کے رکن اسمبلی محمد مبین نے بہادر پورے میں نالوں کے کاموں پر توجہ دلائی. اسمبلی میں رکن اسمبلی نے کہا کہ SNDP کے کام کنٹریکٹرز نہیں کر رہے ہیں, فوری ان کاموں کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. شکریہ اسپیکر صاحب. حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے اندر جو نالا وائنڈنگ کے ورکس ہے وہ پچھلے 2 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک نالا جو سلاٹر ہاؤس بہادر پورے سے لے کر اکبر حسین ہاسپٹل تک اور دوسرا ماجد کرانہ اسٹور سے لے کر موسی تک جو بالکل کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے. اور کئی بار ہم نے آفیسر سے بات کی ہے, لیکن ہر وقت ایک ہی جواب آتا ہے کہ کنٹریکٹرز کو پیسے نہیں مل رہے ہیں, لہذا وہ کام کو پینڈنگ کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور نالا جو محمدیہ کالونی سے لے کر تیگل کنٹے تک جو مصطفیٰ نگر تک کام کر کر چھوڑ دیا گیا ہے, وہ نالے کو بھی کمپلیٹ نہیں کیا گیا ہے. اسی طریقے سے گنٹال شاہ بابا کی درگاہ کے پاس ایک باکس ڈرین بنایا گیا ہے جو 75% نالا کمپلیٹ کیا گیا ہے, 25% اور وہ نالے کا کام باقی ہے, اس کام کو بھی پورا کرنا ہے. BRS پارٹی کے رکن اسمبلی وویکانند کی طرف سے اسمبلی میں کہا گیا کہ ہائیڈرا کی طرف سے جو عوام میں غلط فہمیاں ہیں اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ابتر حالت کا شکار ہے. انہوں نے ایک بلڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وینوگوپال ریڈی نے تبدیلی کے لیے کانگریس پارٹی کو ووٹ کیا تھا, لیکن آج وہی تبدیلی ان کی خودکشی کا باعث بنی ہے. گجویل کے کانگریس پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے والے KCR کے خلاف نااہلی کے خلاف کارروائی اس سلسلے میں کی جائے. اس سلسلے میں وفد نے یہاں پر ریونت ریڈی کو ایک یادداشت حوالے کی. سدھی پیٹ سے حیدرآباد کانگریس پارٹی کے لیڈر نرسا ریڈی کی قیادت میں وفد نے ریونت ریڈی سے ملاقات کی. بتایا جاتا ہے کہ یہ اس وفد کو راج بھون بھی جانے کے لیے اس سلسلے میں کہا گیا تھا, لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. اسمبلی کے احاطے میں پیر کو BRS پارٹی کے ارکان مقرنہ کی طرف سے ایک بار پھر احتجاج کیا گیا. کسانوں کا مکمل قرض معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ احتجاج کیا گیا. BRS کے ارکان جس کی قیادت ہریش راؤ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پلے کارڈز تھامے ہوئے نعرے بازی کی گئی اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کسانوں کی مکمل قرض معافی کا اسے پورا کیا جائے. تلنگانہ فائنانس کارپوریشن کی جانب سے نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے مختلف اسکیمیں شروع کی گئی ہیں. محکمے کے عہدیدار عبداللہ کوتوال نے میڈیا کو بتایا کہ سلسلے میں 1 لاکھ سے 4 لاکھ روپے تک کا قرض دیا جائے گا, جس کے لیے 80% سے 60% تک سبسڈی دی جائے گی. اسکیم میں کئی زمرے کے افراد کو قرضے دیے جائیں گے, جس میں چھوٹے کاروبار کے تاجرین سے لے کر ڈاکٹر, انجینئر اور دوسرے پیشے کے افراد شامل ہیں. انہوں نے درخواست گزاروں کو مشورہ دیا کہ محکمے کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے خانہ پوری اور ضروری دستاویزات منسلک کر کے آن لائن درخواستیں داخل کریں. آشا ورکر کی طرف سے پیر کو ریاست گیر سطح پر احتجاج کیا گیا. آشا ورکرز نے چلو حیدرآباد احتجاج کا اعلان کیا تھا, لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کیا. احتجاجی آشا ورکرز کوٹھی کے پاس احتجاج کر رہے تھے. ان کا مطالبہ تھا کہ وزیر اعلیٰ نے 18,000 روپے تنخواہ کا وعدہ کیا تھا, اس پر فوری عمل کیا جائے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں چنچل گوڑہ جیل میں روزہ دار قیدیوں کے لیے افطار کا انتظام کیا گیا ہے. مجلس کے کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر نے صدر مجلس کی اجازت سے معتمد عمومی مجلس سابق رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کی نگرانی میں ایک ٹرالی لوڈ میوہ قیدیوں کے حوالے کیا. سابق کارپوریٹر مرتضی علی نے جیل حکام سے اس کی باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی. سید احمد پاشا قادری نے مصطفیٰ علی مظفر کی جانب سے ہر سال قیدیوں کے لیے کیے جانے والے اس انتظام کی ستائش کی. انہوں نے جیل کے عہدیداروں کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے عامة المسلمین سے اپیل کی کہ تیزی سے رواں دواں اس ماہ مبارک میں مستحقین تک ممکنہ راحت پہنچائیں. آج چنچل گوڑہ جیل میں قیدیوں کے لیے
इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर तकसीम के लिए दिए। और दूसरे लोगों से मेरी अपील है कि रमज़ान मुबारक के अब चंद दिन रखे हैं, मुस्तहक़ लोगों में आप इमदाद की तकसीम और इफ्तार की तकसीम का माकूल इंतज़ाम करके सवाब इज़ारा हासिल करें। शहर हैदराबाद में कत्ल की 2 संगीन वारदातें पेश आई हैं। आई सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिन दहाड़े एक एडवोकेट का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त न्यू मारुति नगर कॉलोनी के साकिन इसराइल की हैसियत से की गई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक दस्तगीर नामी शख्स एडवोकेट इसराइल के घर में इलेक्ट्रीशियन की हैसियत से काम किया करता था। हाल ही में खातून ने एडवोकेट इसराइल से शिकायत की थी कि दस्तगीर मुबैना तौर पर उसे हरासा कर रहा है और इसके बाद इसराइल ने दस्तगीर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से दस्तगीर इसराइल के खिलाफ बरहम था और पीर के दिन दहाड़े मौका देख कर घर के बाहर इसराइल पर चाकू से हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में इसराइल को खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड के अहाते में वाक़े मनोरंजन कॉम्प्लेक्स के पास अहाते में नामालूम शख्स की खून में लुथपुथ लाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। क्रूज टीम को तलब कर दिया गया। समझा जा रहा है कि वजनी पत्थर से हमला करते हुए इस शख्स का कत्ल किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मकतूल की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। हबशीगुड़े में डीसीएम ट्रक की टक्कर से 4 अफराद जख्मी हो गए। इस सिलसिले में यह बताया जाता है कि यहां पर पीर की सुबह हबशीगुड़ा सिग्नल के पास मुबैना ब्रेक फेल हो जाने से डीसीएम गाड़ी ने सिग्नल के पास खड़ी हुई 3 टू व्हीलर्स को टक्कर दे दी। हादसे में जहां 2 व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा, वहीं 4 अफराद बशमूल खातून जख्मी हो गई। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद अमीरपेट में वाक़ क्रिसेंट बेकर्स और कैफे में सिलेंडर के फटने के बाद आग लग गई। इस वाक़े में कैफे में मौजूद 5 मुलाजमीन जख्मी हो गए, लेकिन किसी भी गाहक के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। धमाका इतना शदीद था कि कैफे से मुत्तसिल हरी डोसा होटल की दीवार मुनहत्तम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खातून ने मुबैना 10 दराजी से बचने के लिए एमएमटीएस ट्रेन से छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक 23 साला अनंतपुर की साकिन खातून, जो कि खान की मुलाजिमा बताई गई हैं, खवातीन के डिब्बे में सफ़र कर रही थी। जब ट्रेन के डिब्बे से मुसाफिर अलवाल के पास उतर गए तो डिब्बे में एक शख्स दाखिल हुआ और उसे खातून को हरासा करना शुरू किया और उसके साथ मुबैना 10 दराजी की कोशिश की। कोमपल्ली के करीब खातून ने खौफजदा होकर ट्रेन से छलांग लगा दी। जख्मी हालत में खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुलजिम की तलाश भी जारी है। बीआरएस पार्टी के लीडर्स ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर यहां मुतासरा खातून की इयादत की है। इसके साथ साथ पुलिस की ओहदेदार यहां पर पहुंचे हैं और गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरा खातून से मुलाकात भी की है और इस केस की तहकीकात की जा रही है। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन और काचीगुड़ा पुलिस की टीम ने बैनुल-अक़वामी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करते हुए 7 ग्राम कोकीन को जब्त किया है। काचीगुड़ा डीमार्ट के पास 34 साला गॉडविन को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि ग्राहक को कोकीन सरबराह करने के लिए गॉडविन डीमार्ट के पास आया था। पुलिस ने उसके पास से 7 ग्राम कोकीन को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक गॉडविन 2015 में स्टूडेंट वीजे पर आया था और गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। गैर कानूनी बेटिंग ऐप की तशहीर के सिलसिले में एंकर से पूछताछ हुई है। बताया जाता है कि वाईसीपी की तर्जुमान और टीवी एंकर श्यामला से पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई है। चंद दिन पहले ही तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी थी कि श्यामला को गिरफ्तार न किया जाए, वो पुलिस के साथ तहकीकात में ताउन करेंगी। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्यामला ने कहा कि फिलहाल वो केस के बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस के साथ तहकीकात में पूरा ताउन करेंगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज,
हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। श्रीसेलम SLBC टनल में बचाव राहत कार्य के काम जारी रखे जाएं। सीनियर IAS ओहदेदार का निगरानी के लिए तखर्रुर करें। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। सीनियर काबीना रुखा के साथ जायजा इजलास। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज का ऐलान दुरुस्त। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तायद का किया ऐलान। BC और अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं। दोनों के साथ नाइंसाफी। तेलंगाना में रियल एस्टेट का कारोबार ठप। रमजान में मुसलमानों के इलाकों में पुलिस की ज़्यादतियां। असेंबली में अकबर ओवैसी की तकरीर। IAS सदन के हुदूद में एडवोकेट का दिन दहाड़े कातिल, इलेक्ट्रीशियन के मुलविस होने का शुबा। पुलिस तहकीकात का आगाज। नापली एग्जीबिशन ग्राउंड के अहाते के कॉम्प्लेक्स से भी लाश दस्तयाब। MMTS में सफर करने वाली खातून के साथ मुबैना दस्तदराजी की कोशिश। बचाव के लिए खातून ने ट्रेन से लगाई छलांग। सिकंदराबाद के हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। और SR नगर के इलाके में बेकरी और कैफे में सिलेंडर फट पड़ा, 5 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।